बीएसएससी सीजीएल की जो है वैकेंसी निकल चुकी है, आप लोगों को पता है। ये टोटल 1481 पोस्ट की वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज में इसमें तो पहले हम वैकेंसीज की डिटेल पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम क्या पैटर्न रहेंगे एग्ज़ाम के और किस पे ज़्यादा फोकस करने पे आप उसको क्लियर कर पाओगे इस एग्ज़ाम को, कहाँ ज़्यादा फोकस करने से आपको एडवांटेज मिलेगा और कैंडिडेट्स पे कितने फॉर्म फिलअप हो सकते हैं इसमें, प्लस क्या प्रीवियस कट ऑफ रहे हैं इसके, क्या किस तरह की तैयारी की गई है, कितने नंबर लाओगे तो आप सेफ रहोगे, इसके मेंस को क्वालिफाई कर पाओगे। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और हम फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जाए। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 481 है। पिछली बार की वैकेंसीज से काफ़ी कम। पिछली बार 2500 से ज़्यादा की वैकेंसीज थी, इस बार 1500 से कम की वैकेंसी है। मेन पोस्ट जो है वो कौन से हैं? असिस्टेंट ब्लॉक ऑफिसर की पोस्ट है, प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है और डीईओ की पोस्ट है। ये सारे मेजर पोस्ट हैं जिस पे आप फाइट करोगे। एग्ज़ाम के 2 स्टेज होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। इन सभी चीज़ों पे आगे हम चर्चा करते हैं। तो आप देखो कि एग्ज़ाम जो है वो बात किए जा रहे हैं ऑनलाइन मोड पे लेने की। अब ये कितना सफल हो पाते हैं वो तो हम देखेंगे जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट पहले आ जाए, कितनी फॉर्म फिलअप होती है वो देखो। जब पिछली बार फॉर्म हुई थी अधिक फिलअप तो कैंडिडेट्स भी अधिक थे और कारण इसका क्या था? क्योंकि वैकेंसी अधिक थी। इस बार क्या है, वैकेंसी काफ़ी कम है तो एप्लीकेशन पिछली बार की तरह नहीं होगी। एप्लीकेशन इस बार 10 लाख से कम होगी। ये 6 से 7 लाख के करीब एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके, लगभग। इससे अधिक एप्लीकेशन आपको नहीं दिखेंगे इसमें। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें प्रीलिम्स में, स्टेज 1 में तो 150 सवाल रहेंगे, 4 नंबर के 1 सवाल रहेंगे, टोटल नंबर हो गए 600। ठीक है, नेगेटिव में आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। टोटल समय जो आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि आपको 135 मिनट में 150 सवाल को बनाना है। और आप देखो कि इस 150 सवाल में आपके मैथ के भी सवाल रहेंगे, तो अधिकतर केस में लोगों के सवाल यहाँ छूटते हैं क्योंकि समय की कमी रहती है। और इसको कैसे पूरा करोगे आप, इसकी चर्चा हम आखिर में करेंगे। पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस है इसकी। तो आप देखो स्टेज 1 प्रीलिम्स हो गया और स्टेज 2 मेंस हो गया। ठीक है, मेंस कौन देंगे? 5 गुना लोग मेंस देंगे वैकेंसी की, 1481 गुना 5, यानी कि टोटल हो गए 7405 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 गुना कैंडिडेट्स को। तो प्रीलिम्स की एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो जनरल स्टडीज के 50 सवाल रहेंगे, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 50 सवाल रहेंगे और लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और मेंटल एबिलिटीज़ के 50 सवाल रहेंगे। और सबके 4-4 मार्क्स हैं तो मार्क्स हो जाएंगे 2-200 करके 600, 150 सवाल 600 मार्क्स, 2 घंटा 15 मिनट समय, यानी कि 135 मिनट। ठीक है, ये तो रही प्रीलिम्स की बात। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में पेपर 1 होगा, हिंदी लैंग्वेज 100 नंबर के, 100 सवाल रहेंगे उसके, 400 नंबर के, समय 2 घंटा 15 मिनट। पेपर 2 की बात करें तो सेक्शन ए जनरल स्टडीज़ के 50 सवाल, सेक्शन बी जनरल साइंस और मैथ के 50 सवाल और रीजनिंग एबिलिटी के भी 50 सवाल रहेंगे। तो टोटल 150 सवाल और 2 घंटा 15 मिनट में 600 नंबर के इसके रहे, तो 600 ये और 400 ये,
तो इतने नंबर के क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि इसको क्लियर कैसे करना है, उसके बाद हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कैसे गए थे और कितने मार्क्स लाने से क्लियर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप देखो, तो मात्र 135 मिनट में 150 सवाल आप कैसे करोगे, जहां की 50 सवाल आपके मैथ्स के भी रहेंगे। तो ये करने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सेट की प्रैक्टिस की संख्या को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्यूरेसी बढ़ा पाओगे, और साथ ही टाइम मैनेजमेंट जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसको आप बढ़ा पाओगे। टाइम मैनेज करना आप सीख पाओगे जब सेट की संख्या अधिक होगी तब। तो आपको इसके ऊपर भी फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछले बार की कट ऑफ की। तो देखो, बीएसएससी जो है वो कट ऑफ को परसेंटाइल के रूप में देती है। तो अनरिजर्व्ड की 99.461384 ये परसेंटाइल रहे थे अनरिजर्व्ड के। इसका मतलब है कि मात्र 0.54 कैंडिडेट जनरल के सेलेक्ट हुए थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। 0.54, समझ रहे हो आप, इतने कैंडिडेट्स हुए थे। अनरिजर्व फीमेल की 94.579897 ये अनरिजर्व फीमेल का है। ईडब्ल्यूएस का 98.590817। ठीक है, फीमेल का ईडब्ल्यूएस का 90.37453338। बीसी का 99.06973884। बैकवर्ड क्लास फीमेल की बात करें तो 91.68441994 ये था परसेंटाइल स्कोर की बात कर रहे हैं हम। ईबीसी की बात करें तो 98.308325 ये परसेंटाइल स्कोर है। ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है, ये दिखाता है कि कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स में, ये अकॉर्डिंग टू मार्क्स के बेसिस पे कि कितनी मार्क्स आपसे अधिक लोग लाए हैं और कितने कम लाए हैं। उसी तरह बैकवर्ड क्लास फीमेल की 91.68, बैकवर्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की 98.30, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल की 86.35, एससी की 93.49 और एससी फीमेल की 67.94। उसी तरह एसटी की 94.22, बैकवर्ड क्लास वुमेन की 89.54, विजुअल हैंडीकैप की 82.87, हियरिंग की 72.50। तो ये सारे कटअप पिछली बार रहे थे। कटअप से अधिक है ये परसेंटाइल स्कोर की, इतने अधिक मार्क्स टॉप 0.1%, टॉप 0.5% ऐसे आपको आना पड़ेगा, तब जा कर के आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पोस्ट की संख्या इस बार भी बहुत अधिक कम है। तो आपको इसके प्रिपरेशन की गाइड या फिर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको जवाब देने का। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।